जो मिथिलांचल यह माना जाता है कि एनडीए का गढ़ है, उसी एनडीए की गढ़ में जाकर तेजस्वी यादव ने भाजपा और नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ कर रख दिया और साफ शब्दों में यह बात कह दिया कि भाई साहब इन बेईमानों की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। इसके साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश चाचा की अब उम्र हो गई है और अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। तो वही तेजस्वी यादव की हर एक बात पर सीतामढ़ी की जनता जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती रही। क्या है पूरी खबर और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मिथिलांचल, जी हां, यह वही इलाका है जिसे लोग एनडीए का अटूट किला मानते हैं। लेकिन आज उसी किले में घुसकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और बीजेपी की ऐसी तहसील कर दी कि तालियों और नारे गूंजते रहे। मंच पर खड़े होकर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे जनता से यह बात कह दिया कि अब बेईमानों की सरकार है, इसे उखाड़ कर फेंकना है। और फिर अपने चाचा नीतीश कुमार को भी लपेटे में लेते हुए बोले कि चाचा की अब उम्र हो गई है, अब बिहार चलाने में वह सक्षम नहीं है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के हर एक वाक्य पर वहां की भीड़ झूमती रही और तेजस्वी यादव के नाम को लेकर नारे भी लगने लगे। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में ऐसा माहौल बन गया मानो जनता इस बात का इंतजार कर रही हो कि किसी की जुबान से तो सच्चाई सुनने को मिले। अब जरा वोटर लिस्ट का किस्सा भी सुन लीजिए। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर सिस्टम के तहत बिहार के 65 लाख से अधिक लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया है और इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा से मैदान में उतरे हुए हैं और लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर खेला कर रही है। फर्जी लोगों का नाम काट, मतलब जो जिंदा है उन लोगों के भी नाम काट रही है। यानी कि आज भाई साहब इस यात्रा के जरिए भारत नेपाल सीमा बैरगनिया पहुंची हुई थी और मंच से राहुल और तेजस्वी यादव ने मिलकर भाजपा और नीतीश कुमार को जमकर धोने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तेजस्वी यादव बोले कि भाई साहब लोकतंत्र में प्रजा मालिक होती है, लेकिन अभी जो है वह राजा बोलता है और बाकी जनता को करना पड़ता है। लेकिन अब जनता बोलेगी और काम राजा को करना पड़ेगा। यह बहुत पुराना टेक्निक हो गया कि राजा पहले बोलता था और प्रजा उनकी बातों को फॉलो करती थी। लेकिन अब जमाना डिजिटल हो गया है, हाईटेक हो गया है, तो अब जनता जो कहेगी वही राजा को करना पड़ेगा। और भीड़ के इस जोश को देखते हुए तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अपने वोट की ताकत को आप लोग पहचानिए। इस बार आप लोग महागठबंधन को वोट दीजिए ताकि बिहार में नई सरकार बन सके और वाकई असली रूप में विकास हो सके। तेजस्वी यादव ने आगे अभी कहा कि आप लोग समझदार हैं, इसीलिए मैं आपसे यह वादा करना चाहता हूं कि अपने वोट की हिफाजत करेंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी सवाल दागा कि भाई साहब आपके घर में कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है, और अगर कटा है तो अब बताइए कि यह बेईमानी है या नहीं। बेईमानों को सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंकना जरूरी है। और साथ ही हमारे चाचा जी नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारते हैं, अब वह इस हालात में नहीं रहे कि बिहार को संभाल सके। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर नीतीश कुमार की उम्र को लेकर यह सवाल दाग दिया कि भाई साहब नीतीश कुमार की अब उम्र बची नहीं है कि वह बिहार को सही तरीके से संभाल सके। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुकते हैं और इस दौरान पीएम मोदी का जो एक वादा है उसको लेकर यह आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी जी चंपारण में आते हैं और यह वादा करते हैं कि यहाँ में हम चीनी मिल खोलेंगे और यहीं बैठकर इन्हीं लोगों के साथ चाय पिएंगे। लेकिन न तो चीनी मिल खुली और न ही वो चाय बनाने के लिए आए और ना ही चाय पीने, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बेरोजगारी आसमान पर है, महंगाई बेलगाम है और अफसरशाही चरम पर है। इस दौरान भीड़ भी गरजती रही और तेजस्वी यादव के हर एक बात पर साथ देती रही। साथ ही तेजस्वी यादव ने फिर बीजेपी पर सीधा वार किया और कहा कि यह पार्टी सिर्फ दंगा कराने वाली पार्टी है, इनसे कुछ होता नहीं है।
हिंदू मुस्लिम ये लोग करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का बखेड़ा खड़ा कर देंगे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करेंगे ताकि आप लोग जो असली मुद्दे हैं उसको भूल जाइए। ये लोग ना तो बेरोजगारी, ना तो पलायन, ना तो शिक्षा, ना तो स्वास्थ्य पे बात करने वाले लोग हैं। इन लोगों को बस हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाना है ताकि आप लोग असली मुद्दे से भटक जाए। लेकिन हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, ना कि हम नफरत के नाम पर। यह बात स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव ने कहा। आगे जब बारी राहुल गांधी की आती है तो राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटते हैं। राहुल गांधी भी सीधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए यह कह देते हैं कि महाराष्ट्र में जितने वोट हमें मिले उतना ही बीजेपी को भी मिले, लेकिन 1 करोड़ वोटर लिस्ट में से काटकर बीजेपी के खाते में कैसे जुड़ गए? ये तो भाई साहब कोई चमत्कार ही हो सकता है या कोई जादू ही हो सकता है कि उनके खाते में 1 करोड़ वोटर जुड़ जा रहे हैं। यह बात आप लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगा दिया कि इस बार भी 65 लाख वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, लेकिन सरकार और चाहे जो चुनाव आयोग है वो कितनी भी चाल चल ले, सरकार तो महागठबंधन की ही बनेगी। और जैसे ही सभा खत्म हुई, चारों तरफ यह नारे गूंजने लगे, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, और वोटर अधिकार का जो काफिला है वो हजारों समर्थकों के साथ अपने चंपारण की ओर रवाना हो गया। तो वही मिथिलांचल में आज यह बात स्पष्ट हो गया कि भाई साहब जनता सिर्फ सुनने के लिए नहीं आई थी, बल्कि सत्ता जो पलट की गूंज है वो बनाने के लिए आई थी। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।